हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स। चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी लाइट के बारे में कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नेचर है, और उसी में से हमने एक बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और वो किस तरीके से, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। सो आज हमारा आज का जो लेक्चर है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ही बेस्ड है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हम पर्टिकुलर एक सरफेस यहां पर ले रहे हैं मिरर के बारे में। ओके, कि अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर में किस तरीके का होगा। ओके, सो आज के जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे मिरर्स एंड इट्स टाइप, मिरर और उसके कितने अलग अलग तरह के जो होते हैं टाइप्स, वो हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन, इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, रे डायग्राम की मदद से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वो इमेज जो है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मिरर्स के बारे में। मिरर आपने देखा होगा, रोज आप सुबह उठते हो, अपने आप को रेडी करते हो तो किस में देखते हो? मिरर में। अब मिरर में हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें हमारा ही एक क्लोन, हमारी ही एक इमेज किस में मिलती है? मिरर में मिलती है। ठीक है, तो यहां पर वही उसी मिरर की बात हम करने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए यहां पर। तो मिरर क्या होता है? सबसे पहले तो मिरर है क्या चीज? इट इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ मिरर। अब हमने जब बात की थी रिफ्लेक्शन, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या कहा था कि जो सरफेस है, जो प्लेन है, वो जितना पॉलिश होगा, जितना स्मूथ होगा, जितना बिल्कुल प्लेन होगा, उतनी ही हमारी जो इमेज होगी, हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वही उतना ही क्या होगा? क्लियर आएगा। यही हमने देखा था। सेम चीज यहां पर भी हो रही है। यहां पर क्या बोला गया है? मिरर क्या चीज है? मिरर वही तो है, स्मूथ और पॉलिश सरफेस, एक ऐसा प्लेन जो क्या हो? पॉलिश्ड हो। ओके, पॉलिश्ड हो और क्या हो? स्मूथ हो, प्लेन हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर। आपने देखा ये घर पे लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहां पर। टू मेक अ मिरर अ थिन पीस ऑफ ग्लास इज टेकन। अच्छा, अब यहां तक तो ग्लास जो होते हैं, जो कांच होते हैं, कांच के डोर होते हैं वगैरह सब होते हैं, तो ये भी तो क्या है? स्मूथ है, पॉलिश्ड है। ठीक है, पॉलिश उतना नहीं है बट लेकिन स्मूथ है ना, लेकिन ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे भी हमारे पास मटेरियल है, लेकिन इसको बनाने के लिए मिरर को किस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें हमारी जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर दिखे। अब ऐसा किस तरीके से होता है वो देखिए। टू मेक अ मिरर अ थिन पीस ऑफ ग्लास इज टेकन। ठीक है, एक ग्लास का बहुत ही पतला टुकड़ा लिया जाता है। ठीक है, वन सरफेस ऑफ मिरर इज मेड ओपेक बाय सिल्वरिंग इट। तो उसकी एक साइड को क्या कर दिया जाता है? सिल्वर से कोट कर दिया जाता है। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट, और उसी सिल्वर के ऊपर दोबारा से अनदर थिन कोटिंग ऑफ रेड लीड ऑक्साइड। एक ग्लास लिया, उसमें पहले हमने एक तरफ क्या कर दिया? सिल्वर कोट कर दिया। ठीक है, और फिर उसी के ऊपर दोबारा से हमने किसका? रेड लीड ऑक्साइड का दोबारा एक कोटिंग कर दी उस सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो हमें जो कांच में ये दिखता है ना सिल्वर कलर का, तो ये एक्चुअली क्या है? एक ग्लास है, आगे उसके पीछे सिल्वर कोटिंग हो रही है, एंड देन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे क्या हो रहा है? रेड लीड ऑक्साइड की एक परत लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? हमारा एक जो मिरर है वो तैयार होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक तरफ तो ये पॉलिश सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, और पीछे की तरफ से सिल्वर कोटेड सरफेस है। ओके, पीछे से क्या होता है? सिल्वर लगा दिया जाता है ताकि हमारी जो इमेज हो बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखती है, ट्रांसपेरेंट हमारा इमेज नहीं मिलती। ओके, चलिए, सो ये तो हमने बात करी है कि इमेज, तो ये तो सिर्फ एक एक्सटर्नल बेसिक पार्ट है कि क्योंकि हम बात करने वाले हैं मिरर के बारे में, इससे थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि मिरर किस तरीके से बन रहा है क्या चीज, ये तब सब। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। अब मिरर हमने देखा, तो मिरर्स के टाइप्स भी देख लें, कितने टाइप्स के मिरर्स होते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो दो टाइप के मिरर्स को हम क्या करते हैं? दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आ जाएगा प्लेन मिरर, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर यूज किया जाता है। आप रोज जो रेडी होते हो किससे होते हो? प्लेन मिरर में, क्योंकि उसमें हमारी जो इमेज जो बिल्कुल साफ, क्लियर और एक जैसी दिखती है, जैसे हम है वैसा ही हमें दिखता है, मतलब हमारा क्लोन दिखता है एक तरह से, है ना। अब एक दूसरा जो होता है वो होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। लेकिन अब स्फेरिकल मिरर में भी हम दो टाइप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि क्या है यहां पर? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ये दो हम मिरर पढ़ने वाले हैं।
ओके तो प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो स्फेरिकल मिरर है इसके भी दो टाइप है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर आपको पता है, प्लेन नॉर्मल जो सिंपल सीधा रहता है। स्फेरिकल, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है सबसे ये इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक स्फेयर है, ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा सा एक रफली बता रही हूँ, इसको हम आगे अपने नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक आएगा स्फेरिकल मिरर का उसमें हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। किसी स्फेयर का अगर मैं एक कट लगा दूं तो ये जो पार्ट है इधर का, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्फेयर का ही क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, इसी में दोबारा से क्या कर दी जाती है, मिरर की तरह सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है। तो ये जो पार्ट मुझे मिलता है यहां से अगर हम इसे रिमूव कर दें, ये जो मुझे पार्ट मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है उसे समझो। तो कॉनकेव होता है जब हमारी जो सिल्वर कोटिंग है वो बाहर की तरफ हो, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो हो अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो। दैट मीन्स जो लाइट है वो केव के अंदर जा रही है, ठीक है, ये केव है गुफा की तरह, तो गुफा के अंदर अगर लाइट जाती है, इस तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव। और अगर ऐसा नहीं हो, ठीक है, अब लाइट कहां हो, बाहर से आ रही हो, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो बाहर की तरफ हो और कोटिंग अंदर की तरफ हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ओके, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। क्लियर। सो यहां पर हमने ये टाइप्स देख लिए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहां पर दो टाइप्स हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में भी हम देखेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्लेन मिरर के बारे में। हम प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म होगा, रे डायग्राम से उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इमेज के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहां पर हम मिरर के सिर्फ एक टाइप पर फोकस करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करें तो अब यहां देखा जाता है अब जो हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। सो मेन टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर प्लेन मिरर है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें पता ही है रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ था क्या था, इंसिडेंस जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल होता है। सो द इमेज इज ऑब्टेन बिहाइंड द प्लेन मिरर विच इज प्रेजेंट इन अ मिरर। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मिरर इमेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन मिरर। अब आप जैसे यहां पर दिख रहा है कि यहां पर ये क्या कर रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं खुद को, ठीक है ना, मिरर में देख रहे हैं, तो हम यहां पर हैं और हमारी जो इमेज है वो यहां पर है, ठीक है, और ये किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो हमारी जो रिफ्लेक्शन होती है जो हमें प्लेन मिरर में दिखती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन मिरर। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन मिरर। और ये जो रिफ्लेक्शन हमें दिख रही है ये रिफ्लेक्शन के सारे लॉज फॉलो करती है, ठीक है, जो दोनों लॉज हैं वो दोनों ही लॉज क्या होंगे, यहाँ पे फॉलो होंगे। ओके, सो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपना प्रतिबिंब बोलते हैं। एक तरह से क्या होता है, हमारा एक दूसरा क्लोन तैयार हो जाता है, ठीक है ना, यू एंड योर आइडेंटिकल, हमारा ही आइडेंटिकल बिल्कुल सेम हमारे जैसा दिखता है ना, बट एक्चुअल में वहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है। मिरर हमने देखा कि भाई मिरर है, सिल्वर कोटिंग हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट हमारी इमेज कैसे बन रही है वहां पर, उस चीज को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, चलिए। सो यहाँ पर इमेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी उसे हम देखते हैं। सो इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। पीछे से मतलब यहां पर हमने जो डैश डैश लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रही है, सिल्वर कोटिंग हो रही है। इधर है हमारा ये मिरर, ओके, और यहां पर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किस साइड, इस साइड में, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैंने एक्सिस ले ली, ठीक है, इसको मैं एक्स डैश और एक्स बोल दूं, ठीक है, ले ले यहां पर। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का मैंने हेड भी बना दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। ओके, अब यहां से अगर मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं इधर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है किस साइड, ये रेज हैं, ये किधर की तरफ जा रही है, लाइट पर जा रही है। अब देखो जब परपेंडिकुलर जब जाता है तो वापस क्या होती है, रेज परपेंडिकुलर ही वापस आएंगी। तो जैसे ही मैं यहां पर रेज आगे, लाइट रेज जो है यहां से इधर इस पर जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस कहां आएगा, इधर ही आएगा। क्लियर है यहां पर। और यहां पे अब एक मैं यहां पर लेती हूं इस तरीके से, ठीक है, मैं यहां पर इसके जस्ट पॉइंट पर एक लेती हूं इधर, ठीक है, बिल्कुल
इधर 0 ओरिजिन पर। तो जब मैं यहां से इस पर यहां पर एक रे एक यहां पर भी डालूं तो वो रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होते वक्त वो कौन सा लॉ फॉलो करेगी, सेकंड लॉ, इंसिडेंस एंगल ये रहा, ये नॉर्मल लाइन हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस जो ली है ये इस मिरर की क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल है। अब ये अगर यहाँ से आ रही तो ये लॉ फॉलो करेगी और कहाँ आएगी, इस साइड आएगी, आएगी नहीं आएगी, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब ये तो मैंने नॉर्मल 2 रेज लिए हैं, यहां से एक तो सीधे जा रही है और वापस टकरा के वापस आएगी, क्योंकि वो 90 डिग्री पे जा रही है, वापस 90 डिग्री पर वापस आएगी। दूसरी मैंने यहाँ पर ली, जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिन पर डाला है, और यहां से ही वो वापस रिफ्लेक्ट होकर लॉ जो फॉलो कर रही है उसको फॉलो करते हुए वापस इधर आ जाएगी। क्लियर है। लेकिन आप देखोगे ये दोनों ही जो रेज हैं ये आपस में मीट नहीं कर रही हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, मीट कराते हैं। ओके, अब इसको मैं आगे यहां से लूं इस तरीके से, ठीक है, ये मैं इमेजिन कर रही हूं, जो लाइट की रे है वो तो इधर आ रही है, लेकिन मैं इमेजिन करती हूं कि चलो ये उधर की तरफ है, ठीक है। अगर ये इधर की तरफ जाती तो ये इधर की तरफ इस तरीके से होता रिफ्लेक्शन, और यहां से जो दूसरी रे थी इसको भी मैं यहां पर आगे बढ़ा देती हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगी, कट होगी कट, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे मिल रहा है ये जो है होगा, यही मेरी क्या होगी, इमेज होगी, ये क्या होगी हमारी इमेज। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां से मैंने 2 रेज ली हैं, ठीक है। जब भी इमेज बनती है तो वो कम से कम 2 रेज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। 2 रेज जब इंसिडेंट होंगी तभी हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे 2 रेज मैंने यहाँ पर बनाया, लेकिन मैंने देखा कि ये तो इंसिडेंट ही नहीं हो रही, दोनों वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है। तो मैंने क्या किया, उनके जो रिफ्लेक्शन है, उनका जो रिफ्लेक्शन है उसको एक्सटेंड कर दिया आगे, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया, मतलब मिरर के अंदर की तरफ। अब अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब एक्सटेंड किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वही क्या होगी हमारी, उधर ही उसी जगह पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे कि भाई अंदर तो कुछ है ही नहीं मिरर के, पर ये कैसे अंदर कैसे हो रहा है। तो ये जो चीजें हम यहाँ पर इमेज के इस साइड में जो भी चीजें हम ले रहे हैं ये सब क्या है, वर्चुअल है, ये हमारा इमेजिनेशन है, ये बिल्कुल रियल में नहीं हो रहा है, ये नॉन रियल, ठीक है, ये नॉन रियल पार्ट होता है। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा मिरर है उसका इमेज क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है, अब ये भी कुछ यहाँ पे क्या करेगा, अपना कैरेक्टर्स दिखाएगा कि अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो किस तरीके की हो रही है, ठीक है ना, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इमेज फॉर्म जो हो रही है उसके कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, सो हमने यहाँ देखा किस तरीके से इंटरसेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट है वहां से पैरेलल रेज आएंगी और एक दूसरी रे हमने कोई भी उसके पोल पर रखी और उनका जो रिफ्लेक्शन है उनको आगे जाकर एक्सटेंड करके मीट करा दिया, और उस मीट पर क्या हो गया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब उसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल, जो इमेज हमें मिलती है वो क्या मिलती है, वर्चुअल मिलती है। अब क्यों मैंने ये बोला वर्चुअल मिलती है, क्योंकि अभी हमने देखा था जो हमारे पास यहाँ पर मिरर था, तो जो इमेज मेरी यहां बन रही थी इस जगह पर कुछ इस तरीके से, जो मेरी इमेज बन रही थी वो बन रही थी यहां पर कहीं, ठीक है। इमेज कहां बन रही थी, इस जगह पर बन रही थी, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इमेज। तो इमेज मिरर के अंदर की तरफ बन रही, अब अंदर की तरफ, अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो सब तो क्या हो गया, इमेज हो गया। तो ये इमेज रियल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। मतलब क्या हो गया, नॉन रियल पार्ट। मतलब जो इमेज हमारी बनेगी वो क्या होगी, नॉन रियल होगी, मतलब वो वर्चुअल होगी, एक इमेजिनेशन होगा। ओके, क्लियर है। तो इमेज जो बन रही है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। Second, the image is laterally inverted, that is the left side of the object becomes the right side of the image and vice versa. क्या बोला गया कि इमेज क्या होती है, laterally inverted होती है, inverted, laterally inverted मतलब उल्टा पुल्टा। लेकिन laterally that means यहां पर आप देखोगे ये जो मैन है ये अंदर क्या देख रहा है, मिरर में अपनी इमेज देख रहा है। आप देखो उसने राइट हैंड जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहां पर मैन जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और जिसका रिफ्लेक्शन यहां पे हमें मिल रहा है ये हो गई हमारी इमेज। क्लियर है, क्या हो गई, इमेज। जो रिफ्लेक्शन हमें मिलता है वही क्या होती है, हमारी इमेज। अब आप देखोगे जब ऑब्जेक्ट ने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया, ठीक है, लेकिन आप अंदर जाके इसके बारे में अगर देखोगे, इसकी तरफ से सोचोगे तो उसने क्या उठाया, अपना
लेफ्ट हैंड। अब देखो यहां से हम राइट उठा रहे हैं, लेकिन वहां ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज है वो क्या उठा रही है, लेफ्ट अपना, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये लिटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो इमेज का क्या बन जाता है, राइट साइड बन जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होगा वो इमेज का क्या बनेगा, राइट साइड बन जाता है, ठीक है। जो लेफ्ट है वो राइट बनेगा, जो राइट है वो लेफ्ट बनेगा, लेकिन टॉप और बॉटम एग्जैक्ट सेम रहेंगे, ठीक है। टॉप ही रहेगा और जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा। सिर्फ लेफ्ट राइट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। थर्ड यहां पर है, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। क्या बोला गया है कि वो हमेशा इरेक्ट वर्ड रहेगा। अब इरेक्ट होता क्या है, मतलब जो जैसा का जैसा है वो सीधा का सीधा ही रहेगा, मतलब ये उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना, इन्वर्ट नहीं होगा। जो सीधा है, जैसा है, जहां पर है वो वैसा का वैसा ही हमें दिखेगा। हम सीधे खड़े हैं तो हमारा जो इमेज होगा वो भी सीधा ही हमें दिखेगा, ऐसा नहीं कि वो उल्टा हो गया। लेफ्ट और राइट तो क्या बोला गया, लेटरली तो इन्वर्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट नहीं होता, मतलब अपसाइड डाउन में कोई चेंज नहीं आता। हमारा जो सर है वो उसकी जगह सर ही दिखेगा और नीचे पांव है तो नीचे पांव ही दिखेंगे। ओके, आगे, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहा गया है, जो साइज होती है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की साइज के बिल्कुल सेम होती है, मतलब इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे साइज में भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी तो हाइट है 5 फुट 2 इंच और उसकी हाइट आ जाए 10 इंच, ऐसा नहीं होगा। मतलब ना छोटी होगी हाइट ना बड़ी होगी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट किसके बराबर बनेगी, हमारे ऑब्जेक्ट के बराबर। ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही इमेज की ही साइज होगी, ठीक है। अब आजकल मिरर्स अलग तरीके से आता है, आप कहीं शोरूम में जाओगे, कहीं कपड़े वपड़े लेने जाते हो, सो वहां पर जब शॉपिंग पे आप जाते हो, आप देखते हो कोई ड्रेस ट्राई करते हो तो आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो, तो वो एक्चुअल में प्लेन मिरर नहीं होता। हमें दिखता है कि वो प्लेन मिरर है, बट एक्चुअल में वो प्लेन मिरर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा पतला दिखाया जाता है ताकि आप और अच्छे दिखो और आपको ड्रेस अच्छी लगे और आप वहां पे शॉपिंग करो, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां होती हैं, तो ये वो लगाते हैं माइंड अपना। ओके, तो यहां पर आप ध्यान देना, कभी भी हमारी जो इमेज होती है प्लेन मिरर में वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की होती है। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये मान के चलते हैं ये डी डिस्टेंस पर है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये कहां पर है, डी डिस्टेंस पे है। मिरर से डी डिस्टेंस की डिस्टेंस ये कवर करता है, तो हमारी जो इमेज होगी वो भी कितना करेगा, डी ही करेगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने रफली बनाया है, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर होगा इमेज भी उतनी ही दूरी पर खड़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ हैं प्लेन मिरर्स के कैरेक्टर्स, किस तरीके से जब इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में तो वो क्या कैरेक्टर्स शो करती है। क्लियर है। सो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन किसमें, प्लेन मिरर में किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, कैसे इमेज फॉर्म होती है और किस टाइप के कैरेक्टर्स वो शो करता है। ओके, सो ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स के बारे में, कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी वहां पर, किस टाइप के वहां पे कैरेक्टर्स आएंगे इमेज के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।